तुझे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। देखना इमरान, मर रही हूँ मैं। तेरी माँ की आग लग ही गई मुझे। ऐसी बातें मत कर। चल मैं तुझे अस्पताल लेके चलता हूँ, चल। तू तो नाराज था मुझसे। जाहिर सी बात है, मियाँ हूँ तेरा। मैं तेरे ख्याल में होगा तो कौन रखेगा। चल तू कहती है तो 3-4 बीवियां और ले आता हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा था, गुस्सा क्यों कर रही है। अब चल, चलते हैं अस्पताल। शाबाश। तू जा, मैं आती हूँ। पक्का आ जाएगी ना? हाँ तू जा। चल ठीक है। मैंने जाना भी कहाँ, तैयार होके। वैसे भी मेरे हाथ का तो कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो अछूत हूं ना उनकी नजर में। खैर, मुझे भी क्या, भाड़ में जाए, मैं भी आराम करूंगी। नहीं नहीं सहर, ये वक्त आराम करने का नहीं है, कुछ करने का है। इस मीरा का काम तमाम कर ही देती हूँ आज। ऐसे भी इसे देख देख कर दिल जलता रहता है मेरा। अम्मा इतनी बेहस ना बन। वो बेचारी वहां बुखार में तड़प रही है। अरे तो तड़प रही है तो मैं क्या करूं? जा जाके कर उसकी खिदमत। मैं क्या करूं? अम्मा इंसानियत के नाते थोड़ा ख्याल कर ले उसका। मुझे बड़े जरूरी काम से बाहर जाना है। तो तू जा, कर अपने काम। कुछ नहीं होने वाला उसे। बड़ी ढीठ हड्डी है, बड़ों को मार के मरेगी वो। ये तू ठीक नहीं कर रही अम्मा। तू जानती है ना मैं कितना चाहता हूं समीना को। तुझे इस बात का जरा एहसास नहीं है? अगर तेरा गुजारा नहीं है ना तो तू जा, उसकी जाके खिदमत कर, बैठ जा उसके सराने। मुझे ना कुछ कह, मैं नहीं करने वाली। जा रहा हूं। लड़का है, घर के सारे काम भी करो, अब जाके उसकी खिदमत भी करूं। इसको शर्म नहीं आती? हसन जानी जल्दी कर लो, देर हो रही है हमें। कहाँ की तैयारी है भाई? वो मीरा हसन का दाखला कराने जा रही है स्कूल में। कौन से स्कूल में? वो समन की एक कुलीग है, उसकी अम्मी का स्कूल है, तो साल के बीच में कोई और स्कूल तो दाखला नहीं देगा ना। समन की बड़ी मेहरबानी है, उसने अपने कलीग से कहा तो उनकी अम्मी राजी हो गई स्कूल में दाखला दिलाने के लिए। वैसे तो मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन मैं भी साथ चलता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर उन्होंने पूछा कि वालिद कहाँ है तो क्या कहोगी? कह दूंगी वो बाहर रहते हैं सालों से, उनका यहाँ आना ही नहीं हो। As you wish. हसन जल्दी कर लो, मैं बैग और चाबी लेके आ रही हूँ। बस अब मेरा पर्स लेने जाएगी तो अपने कमरे में, लेकिन पहुंच जाएगी अस्पताल।
मीरा, अब बेटा तुम्हें तकलीफ तो होगी, जरा मुझको रास्ते में अमजद के यहाँ छोड़ दोगी? नहीं नहीं अम्मी, कोई तकलीफ नहीं, मैं छोड़ देती हूँ। मैं बस अपना बैग और चाबी ले आती अब रुको, मैं ला देता हूँ चाबी और पर्स। ज्यादा सीढ़ियों ऊपर नीचे चढ़ना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। और अम्मी अमजद भाई की तरफ भी मैं ही आपको छोड़ दूँ, ऐसी खामखा मेरा परेशान है। हूँ। मुझे अम्मी को छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। मैं ला रहा हूँ ना चाबी और पर्स। वैसे भी ऊपर से मैंने अपना बैग लेना है। मैं आता हूँ। अरे ठहरो, ये क्या पड़ा है सीढ़ियों के ऊपर? क्या है ये? तेल है? तेल? लगता तो तेल ही है। तेल, पेट्रोल, न जाने अब इस घर में क्या क्या देखने को मिलेगा। मैं छोड़ता हूं आपको और बुलाएं शहर को, ये साफ करवाएं। शहर, शहर, इधर आओ। जी दादी माँ, बुलाया आपने? ये सीढ़ियों पे तेल कहाँ से आ गया? साफ करो उसको जल्दी से। दादी माँ, ये तेल ही है या फिर पेट्रोल? क्योंकि बाजी तो रात को पेट्रोल लेकर आई थी ना। अच्छा, बातें कम करो, साफ करो उसको जल्दी से। मेरा बेटा, चलो मेरे साथ। खुदा ना खासा तुम कदम रख देती वहां पर तो अल्लाह जाने क्या हो जाता। यार नाश्ता जल्दी से दे दो, लेट हो रहा हूँ। जी जी आ रही हूँ। थैंक यू। सॉरी सॉरी, वो मैं फिजा के लिए लंच तैयार कर रही थी ना, इसलिए देर हो गई। अरे तुम कहाँ चली? 2 मिनट बैठ तो जाओ। अब नहीं, मैंने अभी नाश्ता नहीं करना, वो अम्मी आने वाली है ना, तो लंच तैयार करना है। आप ऐसा कीजिएगा, ऑफिस जाते ही ना ड्राइवर को भेज दिएगा ताकि मैं सामान मंगवा लूँ। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं जैसे दफ्तर पहुंचूंगा ना ड्राइवर को फौरन तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब 2 मिनट बैठ तो जाओ प्लीज। देखो मैं जानता हूँ तुम पर काम का बहुत बोझ आ गया है, लेकिन कम से कम साथ नाश्ता तो करो। ये लो। शुक्रिया। ये अरे पूरी प्लेट नहीं भाई, उंगली 2 हाथ खींचने पर तो लियो। 1 सैंडविच। ओह, चाय चाय तो ले आऊं मैं अपने लिए। कम से कम होल व्हीट ब्रेड तो देती, सड़ा हुआ व्हाइट ब्रेड खामखा मोटापा होगा। बड़ी जल्दी में मिलके भी नहीं जाएंगे। क्या बदतमीजी है, हटो सामने से। लो भला, अब इसमें बदतमीजी की क्या बात है? दूसरी औरतों के शौहर तुमने बड़ा लव यू शव यू बोल के जाते हैं, लेकिन आप हैं कि कुछ भी नहीं समझते। मेरे पास इन फजूल बातों का वक्त नहीं है। तो हम काम की बात करते हैं। दादी अमजद भाई के घर जा रहे हैं। तो मैं घर पे अकेली हूँ, और आपको तो पता है मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए आप रुक जाए ना। अब सब बातें मैं समझा तो नहीं सकती। अगर डर लग रहा है तो अब्बू के यहाँ चले जाओ, या फिर अपनी बहन के पास। हटो। नहीं साईं, तुम्हें छोड़ के तो मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। हाँ माँ, हम लोग पहुंच गए। अच्छा मैं स्कूल में ही हूँ तो मैं कॉल बैक करती हूँ। थैंक यू। अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा? यस जानू, इंशाल्लाह। ये तो पहले वाले स्कूल से बहुत अच्छे स्कूल है। पसंद आया आपको? बहुत ज्यादा। प्रिंसिपल के सामने भी इसी तरह कॉन्फिडेंट रहना, वो जो पूछे सही से जवाब दे। ओके काला। आप समन जी।
माहम में तो मेरी जान बसती है। सोच ने जो कह दिया, नामुमकिन को मुमकिन करना है। थैंक यू सो मच। ये आपका भांजा है? जी ये मेरा भांजा है और ये मेरी बहन मीरा। आपने साल के बीच में ही बच्चे को क्यों उठा लिया स्कूल से? वो असल में थोड़ा एनवायरनमेंट का मसला था वहाँ, इसलिए। वैसे बच्चा रिकवर तो कर लेगा ना? जी जी, हसन बहुत ब्राइट है। वैसे भी क्लास में हमेशा या तो फर्स्ट आता है या फिर सेकंड। गुड। हसन के फादर नहीं आए? वो असल में बाहर रहते हैं, इसलिए बस साल में एक दफा वापस आते हैं। मामा बच्चा कुछ कहना चाहता है, क्या बात है बेटा? जी नहीं, कुछ नहीं। आप तो जानती हैं बच्चों की आदत होती है, जब मामा बात कर रही होती है तो बीच में बोलते हैं। ओके, ये फॉर्म है, ये फिल कर दें आप। जब तक हम हसन का एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, ताकि हमें भी मालूम हो जाए कि ये हमारे स्कूल में सरवाइव कर सकेगा या नहीं। मिस नाजिया को भेजें। यस मैम। मिस नाजिया, इस बच्चे का टेस्ट ले लें आप। जी आइए बेटा। गुड लक। गुड लक। अच्छा, हसन के फादर तो बाहर होते हैं, आप क्या करती हैं? मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत खूब। मैम ये बच्चे के टेस्ट पेपर्स। थैंक यू। गुड। हसन, आप तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। आप काउंटर पर फीस जमा करवा दीजिए, बुक लिस्ट भी वहीं से मिल जाएगी और बाकी यूनिफॉर्म की डिटेल भी। कल से आप हसन को स्कूल भेज सकते हैं। जी बिल्कुल, कल से ही हसन स्कूल आएगा। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा अल्लाह हाफिज। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया इसका। समन, थैंक यू। ये सब कुछ तुम्हारे बगैर मुमकिन ना होता। कैसी बातें कर रही हो मीरा? हसन मेरा अपना ही तो है। और जो मैंने इतना अच्छा टेस्ट दिया उसकी कोई बात ही नहीं करेगा। सही कह रहा है। अगर हसन अच्छा टेस्ट नहीं देता तो एडमिशन कैसे होता? अब इससे भी ज्यादा अच्छा पढ़ना होगा आपको। इससे भी अच्छा पढ़ूंगा। अच्छा मीरा, मैं अब ऑफिस के लिए निकलती हूँ, लेट हो रही हूँ। लेट हो गई ना? खैर चलता है इतना तो। या वन मोर थिंग, आज हमजा की बहन की शादी है, आ रही हो ना? थैंक गॉड तुमने याद दिला दिया, मेरे जहन से निकल गया था। ऑफ कोर्स मैं और हसन दोनों आएंगे। चलो डन है, फिर मैं अम्मी के साथ आती हूँ, तैयार रहिएगा। ओके, साथ निकले। चलो। वैसे तो मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन मैं भी साथ चलता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर उन्होंने पूछा कि वालिद कहाँ है तो क्या कहोगी? कह दूंगी वो बाहर रहते हैं सालों से, उनका यहाँ आना ही नहीं। आयम, आप रेडी हो? बाबा जल्दी कर लें। बस आई एम रेडी। हसन तैयार हो गया? आई थिंक सो। हसन, अरे वाह, आज तो मेरा बेटा बड़ा हैंडसम लग रहा है, माशाल्लाह। जाहिर है टुडे इज द बिग एडमिशन डे, आज तो अच्छा लग रहा ही है। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों बेटा? मामा तुम्हारे साथ है, पापा तुम्हारे साथ है, डर किस बात का? फिर ठीक है। गुड बॉय। चलो आप जल्दी से जाके दादी को बाय बोल दो, फिर हम निकलते हैं। ओके ओके। सब ले लिया? यस, आप भी अच्छे लग रहे हैं। चले। सुनो, तुम भी आज बहुत अच्छी लग रही हो। चले।
मुझे घर पे आके जरूर बताना। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। कितना ही अच्छा होता ना अगर उस बुढ़िया को तेल का पता ना लगता तो। अब तक तो मीरा अस्पताल में होती, लेकिन खाक बच गई। उस मीरा की अच्छी किस्मत है। एक तो इस डब्बे में भी कुछ अच्छा नहीं आता। अब्बा का फोन, जरूर पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा होगा। हाँ अब्बा बोल। हाँ हाँ, बात दरवाजे पे खड़े, दरवाजा खोल। हाँ, ओहो, इसी में भाषण देगी या दरवाजा भी खोलेगी? खोल जल्दी से। हाँ, देख ले भाई, घर बहुत शानदार है, पैसे भी उतने ही शानदार होने चाहिए। जमील भाई, ये बंगला वाकई तुम्हारा है? अरे बेटी के नाम हो या बाप के नाम एक ही बात है, अंदर चल के देख लेना। ओहो, हाँ। बट तू अबे चुप भी कर, आजा आजा, अंदर आजा, अंदर आजा। कौन है ये लोग? कहाँ इन अंदर लेके चला रहे? अरे सारी बातें दरवाजे पे खड़े होकर पूछेगी। अंदर चल, बताता हूँ। चल शाबाश, आजा आजा। रुको, घर देख कर आता हूँ। अब्बा आ रहा हूँ। आजा आजा, देख ले भाई। हाँ, बड़ा खूबसूरत है। हाँ, जो भी बोलना है ना जल्दी बोल। देख इस वक्त घर पे कोई नहीं है, बाद में किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। अरे इसीलिए तो मैं इस वक्त आया हूँ जब तेरा खसम घर पे नहीं है। सुन, ये बंदा कौन है और ये ऐसे घर को क्यों देख रहा है? ठीक है जमील भाई, लोकेशन तो मैंने देख ली है, अच्छी है। अपनी डिमांड बता दो ताकि पार्टी से बात करने में मुझे आसानी हो। देख भाई, 12 करोड़ लगाना, बातचीत करके 11 में डन कर देना बस। अच्छा ठीक है, तुम एजेंसी आ जाओ, वहीं बैठ के बात कर लेते हैं। वहीं मैं अपना परसेंटेज भी बता दूंगा। अरे तेरी परसेंटेज की मिलेगा? मिलेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ जरूर जरूर। अब्बा ये कौन था और किस बात के 12 करोड़? 12 करोड़ में ये घर बेच रहा हूँ। थोड़ी जगह दीजिएगा, मैं वहां निकल जाऊं। मेरे बेटे को अपना नया यूनिफॉर्म पसंद आया? यस मामा, इसका कलर बहुत अच्छा। चलो गुड। अब मैं आपको आपकी बुक्स लेके दूंगी, फिर मैं आपको लंच दूंगा। लेकिन मामा मैं बर्गर खाऊंगा। आपका बर्गर से दिल नहीं भरता मेरी जान? ना। ठीक है, खा लेना। मामा जी जानी, आपने प्रिंसिपल से झूठ क्यों बोला कि बाबा बाहर रहते हैं? और जब मैं उन्हें बताने लगा तो खाला ने मुझे चुप करा दिया। बेटा कभी कभी जिंदा रहने के लिए झूठा भरम रखना पड़ता। लेकिन झूठ बोलना तो बहुत बुरी बात है। कल जब आप स्कूल जाओगे ना, अगर किसी ने भी आपसे बाबा के बारे में पूछा, आपने कहना कि वो बाहर रहते हैं, ओके?
लेकिन आपने और दादी ने तो मुझे कहा है कि हमेशा सच बोला करो। मेरा बेटा इतना जल्दी बड़ा हो गया। नहीं जान, बस कुछ वक्त के लिए हमें ये झूठ बोलना पड़ेगा। आई एम सॉरी। ओ आई सी, अगर ये झूठ मैंने नहीं बोला तो वो मुझे इस स्कूल से भी निकाल देंगे। हाँ, मैं जाके अपनी बुक्स दे रही हूँ, शॉप आ गई है जी, यहीं रोक लें। ओके? क्या? अब्बा तेरा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो इस बंगले को बेचने की बात कर रहा है। देख अब्बा, ये बंगला निकाह पर मेरे नाम जरूर हुआ है, लेकिन इसके कागजात अभी तक नहीं है मेरे पास। वो भी मिल जाएंगे। अब्बा एक बात कह देती हूँ, अगर ये सारी बात किसी को पता लग गई ना तो ऐसी मिट्टी पलीत होगी कि हमेशा याद रखेगा। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। तेरी चीज है, तू बेच या रख, दूसरे के पेट में मरोड़ उठने दे। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। हाँ तू संभालेगा, तू तो सब बिगाड़ने में लगा हुआ है। तू खुद ही सोच, अगर ये घर बेच दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? आधी रकम से घर खरीदेंगे, बाकी जिंदगी ऐश से गुजारे। अगर बैठे बैठे खाए ना इंसान तो सोने की दीवारें भी कम पड़ जाती हैं। ये तो सिर्फ चंद करोड़ हैं। सीधी साफ बात है, तू उस ब्रोकर को मना कर दे, नहीं बेचना हमें ये घर। कैसी जिंदगी गुजारेंगे? मत बेच घर है। बाप जब पैसे मांगने के लिए आए भिखारियों की तरह हाथ में रखते ना। वाह 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 वाह। बात सुन, मैंने तुझे इस घर की मालिकन इसलिए नहीं बना कि तेरा बाप भिखारियों की तरह तेरे दर पे आता रहे। घर बेच, बाकी की जिंदगी आसानी से गुजारेंगे। भाई अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो पैसे मार बाप की मुंह पे। सीधी सी बात है, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अब बता क्या करना है? पैसे नहीं है तो फिर घर बेचने दे। अब बात सुन, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, तो तेरे खासम ने तुझे सोने की डायमंड की कुछ तो दिया होगा ना तुझे। ले आ, बाप के मुंह पे मार। जा लिया शाबाश। हाँ 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 हाँ, जा जा। अरे बड़ी स्लो मोशन जा रही है भाई। है? ले आ, बस बाप को पैसे दे, बस और कुछ ना कर। पैसे 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 पैसे। हाँ तो ना मुझे कंगला करके छोड़ेगा तू। ये ठीक है। बहुत मजेदार था भाई, सारा खाना लजीज बेहद। आपको पसंद आया ना अम्मी? मेरे लिए यही बहुत है, वरना मैं तो बहुत डर रही थी। लो, इसमें डरने की क्या बात है भला? माशाल्लाह मेरी दोनों बहुओं के हाथ में बड़ा जायका है। मीरा भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू। बैठे ना आप। मीरा के खाने की तो क्या बात है। आपको पता है मीरा के हाथ की बिरयानी की तो फैन हूं मैं। इतनी डिलिशियस बिरयानी बनाती है, बंदा खाता ही चला जाए। पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं बढ़ती। मीरा बाकी सारे खाने भी बहुत मजे के बनाती है। अब सुबह से निकली हुई है हसन के दाखिले के लिए, पता नहीं अब तक फारिग हुई होगी या नहीं। कह रही थी कि हसन की यूनिफॉर्म, किताबें सब कुछ साथ लेके लौटेगी ताकि कल से हसन स्कूल जाना शुरू कर दे। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई अम्मी कि हसन को एडमिशन मिल गया। आपको पता है ना कि मीरा कितनी परेशान थी। हालांकि मैंने फिजा के स्कूल में बात की थी, उन लोगों ने तो साफ इनकार कर दिया कि साल के बीच में तो नहीं लेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। हाँ बेटा, ये सारी मेहरबानी समन की है। मीरा की जो बहन है ना उसकी एक कुलीग है, उनकी वालदा का स्कूल है, तो उसने यकीन दिलाया कि हसन का दाखिला हो जाएगा। देखा अम्मी, अच्छे लोग अभी दुनिया में हैं, तभी तो दुनिया चल रही है। बिल्कुल सच कह रही है बेटा। अल्लाह ताला समन को, उसकी कुलीग को और उसकी वालदा को बहुत बड़ा अजर दे इसका। हमारी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी उन लोगों ने। आमीन। अम्मी मेरा अभी तक आई नहीं। अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। कहीं अपनी अम्मी के घर तो नहीं गई है? नहीं बेटा, मैंने उससे कहा था कि वापसी में मुझे यहाँ से ले ले, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ उसको मना कर दूँ, इसलिए कि मैं अमजद के साथ जरा अस्मा के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे हम सबको अस्मा की तरफ जाना चाहिए।
मैं मीरा को फोन करती हूँ। आप मीरा को फोन कीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना के लेती जीती रहो, खुश रहो। You're the best mom ever. और आप मेरी हर विश पूरी करती है। मामा को मक्खन लगाएगा। No, Mama, truly, you're amazing. थैंक यू। दादी को फिक्र हो रही होगी कि आपका नया स्कूल का। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। हो गया ना हसन का एडमिशन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी इसकी यूनिफॉर्म पिक किया है, किताबें पिक की हैं, कल से इंशाल्लाह ये स्कूल जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, बड़ा सुकून मिला ये बात सुनकर। क्या कर रहा है मेरा बेटा? बर्गर खा रहा है। हाँ तो उसको भूख जो लगी होगी। अम्मी बस मैं यहाँ से फ्री हो गई हूँ, आपको पिक करने वाली। नहीं बेटा तुम बताओ, मैं सोच रही हूँ कि मैं जरा अमजद के साथ अस्मा के घर हो जाऊँ, बस फिर शाम को उसी के साथ घर आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, रात में मैं और हसन शादी पे जाएंगे, फिर मैं कल से क्लिनिक जाऊंगी। किसकी शादी है बेटा? वो समन के लिए जिस लड़की को देखा है ना, उसकी बहन की शादी। अच्छा तो ये कहो ना कि समन की नन की शादी है। जी ऐसा ही है। ये ले पकड़ और अब जा यहाँ से। अरे इससे हल्की कोई और चीज नहीं थी घर में? हल्की? कम से कम लाख से ऊपर की है। तू दे दे मुझे, नहीं चाहिए। हो गया ना, अब जा यहाँ से। कैसी बातें करी, खाने को वक्त हो गया, मछली मुर्गी बना के लेके आया, खाऊं? अब तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगा? तू क्यों मुझे मुश्किल में डाल रहा है? देख अभी डॉक्टर नहीं अपनी सास और बच्चे के साथ आती होगी, देख लिया ना तो बहुत जलील करेंगे। तू खुदा के वास्ते जा यहाँ से। अरे डॉक्टर नहीं चली नहीं गई थी, फिर वापस कैसे आ गई? हाँ आ गई है, इसीलिए तो तुझे कह रही हूँ कि तू जा। देख जितनी देर तू मुंह के सामने बहस कर रही ना, उतनी देर में मैं खा पी के डिकार भी मार चुका होता। तू ना चौंक की तरह चिपक जाए ना तो जान नहीं छोड़ता। इसे तो सुनेगा नहीं। लाती हूँ कुछ खाने को। हाँ? तेरा बाबू जौंक की तरह तो हूं मैं, है? अरे इतनी की चीज लाख 1.5 लाख की, मजे आए भाई। पीएच 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 पीएच। शुक्र है खुदा का अब्बा गया, लेकिन अब्बा का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कैसे खुद ही मुंह उठाकर ब्रोकर को ले आया। अगर साइम देख लेते तो ना जाने कितना गुस्सा करते। वैसे साहब कर क्या रहे हैं? जरा खबर लेनी पड़ेगी इनकी। मजाल है जो कभी मेरी कॉल उठाए। यही अगर मेरी जगह मीरा फोन कर रही होती ना तो झट से फोन उठाते। कोई बात नहीं, मेरा वक्त भी आएगा। इसे गिन गिन के बदले लूंगी ना सबसे, सब याद करेंगे सहर चीज क्या है। अबे क्या कड़ाकेदार चाय बनाता है, मजा आ जाता है। अबे वाह 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 वाह।
खालिश लग रही है भाई, वाह वाह। फोन आ गया, 1 मिनट भाई। हेलो हेलो अब्बा, कैसी है तू? तुझसे तो इतना ना हुआ कि मुड़ के एक बच्ची का हाल पूछ ले कि वो कैसी है। क्यों, तुझे क्या हो गया? पता भी है तेरा बाप धूप में दर्द की ठोकरें खाता घूमता फिरता है, फिर भी तेरे गिले खत्म नहीं होते भाई। तूने आज तक किया क्या हमारे लिए जो इतनी बातें सुना रहा है मुझे? बातें नहीं सुना रहा तुझे, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक तू है और दूसरी तेरी बहन, सारा बना बनाया मेरा खेल बिगाड़ दिया उसने। खेल? क्या बोल रहा है तू? कौन सा खेल? अरे घर बेच रहा था शहर का, पूरे 11 करोड़ में। 11-12 करोड़? अब्बा मुझे तो 1000 के बाद गिनती भी नहीं आती, कितने होते हैं ये? बस समझ ले, तेरी 7 नस्लें बैठ के खाती। अच्छा फिर हुआ क्या? जल्दी बता ना। और बनना क्या है, तेरी बहन ने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। कहती सैम नाराज हो जाएंगे, बाकी कोई फिक्र नहीं, सैम नाराज हो जाएंगे, सैम। अच्छा तो तू क्यों भड़क रहा है? आगे पीछे भी तो तू उसी से पैसे मांगता रहता है। हाँ तू भी अभी यही बकवास कर। कौन सा सारा रुपया मैं खा जाता हूँ, तुम लोगों को बांटता तो हूँ। बस कर दे अब्बा, मेरे मुंह पे तो तू झूठ ना बोल। सब मुझे अच्छे से याद है किस तरह तू मुझे पैसों के लिए बेच रहा था। अब बातें बना रहा है। अच्छा बस कर, जरा शर्म ना आती तुझे बाप को ऐसा बोलते हुए? आज तक ताने पड़ते हैं मुझे इस बात के, तेरी वजह से। कौन देता है तुझे ताने? बता मुझे, उसका नाम भी आके उसका दिमाग ठीक कर देता हूँ मैं। बस कर दे अब्बा, यही किस्मत है अब मेरी। अरे देख समीना, तू लावारिस नहीं है, तेरे बाप अभी जिंदा है। तू देख अभी आके क्या करता हूँ मैं। बात बंद कर। नहीं नहीं अब्बा, तू नहीं आएगा। अब्बा फोन क्यों बंद कर दिया इसने? अरे बेटा बस करो ना, थक जाओगी। जीती रहो, खुश रहो। आओ इधर मेरे पास आके बैठो। यहाँ नाला, बड़ी अच्छी तरबियत की तुमने अपनी बच्ची की, माशाल्लाह माशाल्लाह। वरना आजकल तो बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं रहा। आप ही से सीखा है अम्मी। आपकी दी हुई नसीहतें ना हमारे बड़े काम आती हैं। क्या मेरी नसीहत और क्या मेरी तरबियत। साइम को देखा है तुमने? उसको देखकर तो बस अपनी तरबियत पर ही शक होने लगता है मुझको। नायला आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? हिदायतें, नसीहतें, ये तो उन्हीं के काम आती हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ हो। और तरबियत तो आपने मेरी भी की है ना अम्मी। हौसला रखिए, देखिएगा कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी अब उदास मत हो, मैं हूं ना आपके पास। अरे मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, मेरी जान, तुम तो इस घर की रौनक हो बेटा। बस जब तक बेटियां घर में होती है, माँ बाप मुतमईन होते हैं कि खुश है। जब शौहर के घर चली जाती हैं तो उनकी किस्मत शौहर के हाथ पे आ जाती है। ठीक कह रही है अम्मी। अगर बेटियों की किस्मत लिखना माँ के हाथ में होता ना, तो दुनिया की कोई बेटी नाखुश ना होती। हर बेटी की किस्मत में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। ठीक कह रही हो बेटा। अच्छा अमजद बेटा, मुझे घर छोड़ने से पहले थोड़ी देर के लिए अस्मा के घर ले चलोगे? मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है उसकी तरफ से। जी जी अम्मी जरूर, लेकिन जाने से पहले खाना खा लें। अरे नायला जरा देख लोगी प्लीज? जी मैं खाना लगाती हूँ। फिजा आओ बेटा, मेरा हाथ बटाओ। कहीं जा रही हो? जी। कहाँ?
वो हमजा की बहन की शादी है तो वहाँ। हमजा वो समन का कॉलीग वो? अच्छा। मुझे तुमने बताया ही नहीं, मैं भी साथ चलता। जहन में नहीं। जहन में नहीं रहा या अब तुम्हें मेरे साथ जाना पसंद नहीं है? जो आप समझ लें। तुम्हारा ये रवैया मेरे साथ जायज है। अच्छा वो तुमने बताया नहीं, वो क्या बना हसन की एडमिशन का? मैं तुम्हें फोन भी कर रहा था। हो गया उसका एडमिशन। साइम मेरी ज्वेलरी कहाँ है? कौन सी ज्वेलरी? वही ज्वेलरी जो हमेशा ड्रॉअर में होती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर किसको पता होगा? आज से पहले मेरी एक भी चीज इस घर से गायब नहीं हुई है। अरे गायब नहीं हुई होगी, यहीं कहीं होगी। हो सकता है तुमने खुद ही कहीं रख दी हो। अच्छी तरह देखो। साइम देखें, डिब्बे खाली पड़े हुए हैं। Look at this. पता नहीं मीरा, आई रियली डोंट नो। आपको नहीं पता या आपने मेरी ज्वेलरी उठा के किसी को दे दी है? क्या? किस? यू मीन मैंने सहर को दे दी? अरे क्या हो गया तुम्हें मीरा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हारी चीज उठा के उसे क्यों दूंगा? क्या? कहाँ जा रही हो मीरा? मेरे खुदा